हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में अगेन हम पॉलिटी को कवर कर रहे हैं, तो उसे कंप्लीट करेंगे। आज आपका चैप्टर नंबर 9 है मंत्रिपरिषद। सो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति का जो प्रावधान है वो संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 75(1 है ना, जो 75 का पार्ट 1 है उसके अंतर्गत किया गया है। ऑप्शन हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री बनने के समय लोकसभा के सदस्य थे? जब प्रधानमंत्री बनने के टाइम पे जो है लोकसभा के सदस्य थे वो है चंद्रशेखर। ऑप्शन सी। HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल, डॉक्टर मनमोहन सिंह। प्रधानमंत्री बनने के समय ये क्या थे? राज्यसभा के सदस्य थे। वहीं चंद्रशेखर जो थे बलिया उत्तर प्रदेश लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के क्षेत्र थे। 10 नवंबर 1990 से 21 जून 1991 तक के क्या रहे हैं? प्रधानमंत्री के पद पर रहे हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? तो राष्ट्रीय विकास परिषद में कौन शामिल होते हैं? फटाफट आंसर दीजिएगा। राष्ट्रीय विकास परिषद नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की स्थापना होती है 6 अगस्त 1952 को। इसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इसके सदस्यों में सभी कैबिनेट मंत्री, नीति आयोग के सभी सदस्य, सभी राज्यों के चीफ मिनिस्टर और केंद्र शासित प्रदेशों के जो एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, जो प्रशासक होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। आंसर हो जाएगा बी, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। भारत का प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है क्या? लोकसभा का विश्वास। ऑप्शन सी। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का प्रमुख होता है। आर्टिकल 75(3) के अकॉर्डिंग मंत्रिपरिषद लोकसभा के लिए सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है और प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर बना रहता है जब तक उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है। लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव नो कॉन्फिडेंस मोशन पारित होने पर प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है? त्याग पत्र देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में अवशिष्ट शक्तियां किसमें निहित है? भारत में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो किसमें निहित है? तो ध्यान दीजिएगा, इसका जो उल्लेख किया गया है, जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां, रेजिडुअरी पावर्स ऑफ लेजिस्लेशन, तो इसका जो केंद्र सरकार में निहित होती है, पहले तो ऑप्शन ए हो जाए। कौन से आर्टिकल अनुच्छेद में? 248 में इसका उल्लेख किया गया। इन विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार किसको होता है? संसद को होता है। अवशिष्ट विधायी शक्तियों से तात्पर्य विषयों पर विधि बनाने की शक्ति से जिनका उल्लेख संविधान की 7वीं अनुसूची की किसी भी सूची के अंतर्गत नहीं किया गया। भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियों का प्रावधान कनाडा के संविधान से लिया गया है। सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया? तो सरकारिया आयोग का गठन किस विषय पर सुझाव देने के लिए किया गया था? केंद्र राज्य संबंध। ऑप्शन बी। 1983 में रणजीत सिंह सरकारिया की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति सरकारिया आयोग का गठन होता है। इसके अन्य सदस्य में शिव रमन एंड SR सेन। इस आयोग का गठन केंद्र राज्य संबंध की वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करने और इसके संबंध में आवश्यक संस्तुतियां देने के लिए किया गया। इसने जो है वर्ष 1983 में गठन होता है। 1988 में अपनी रिपोर्ट क्या करता है? सौंपता है, प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष आपसे पूछा गया है। सो ध्यान दीजिएगा, इसका जो राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? आंसर है प्रधानमंत्री। कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय एकता परिषद नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल जो है, इसका गठन कब हुआ है? 1961, अक्टूबर 1961 में। दैट टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू, उनके द्वारा जातिवाद, सांप्रदायिकता, क्षेत्रवाद जैसे जो प्रॉब्लम्स हैं, जो समस्याएं हैं, उनको निपटाने हेतु किया गया था और जिसके अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं प्राइम मिनिस्टर।
प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के साथ सुमेलित करना है, तो फटाफट आंसर दीजिएगा। अगर बात करते हैं HD देवगौड़ा, तो 1996 से लेकर के 1996 से 1997 तक ये रहते हैं। और आंसर या तो आपका बी होगा या डी होगा, ठीक है, बी या डी में से एक होगा, ए और सी आपका चला गया है। अगर बात करें चंद्रशेखर की, तो चंद्रशेखर जी का जो टाइम पीरियड है वो 1990 से लेकर के 91 तक है, तो 90 से 91 3 हो जाएगा, तो 4 3 ऑप्शन डी में आ रहा है, आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का तात्पर्य क्या है? सो ध्यान दीजिएगा, कैबिनेट के अगर तात्पर्य की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 9 का हो जाएगा बी, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं। मूल संविधान में कैबिनेट या मंत्रिमंडल शब्द का यूज नहीं हुआ है, बल्कि इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग पहली बार अनुच्छेद 352 के अंतर्गत किया गया। मंत्रिमंडल का आशय मंत्रियों के उस समूह से होता है जिसमें प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के कैबिनेट स्तर के मंत्री शामिल होते हैं। मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री इसमें शामिल होते हैं। यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा? तो वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में मत नहीं दे सकेंगे। ऑप्शन सी यहाँ पर 10 का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 11, उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन उप प्रधानमंत्री के पद का सृजन संविधान के प्रावधानों से हटकर हुआ है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित संविधान संशोधनों में से कौन यह स्पष्ट करता है कि मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या प्रधानमंत्री को सम्मिलित करते हुए लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी? तो ये है आपका 91वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इसे जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री भी एक मंत्री होता है, किंतु वो मंत्री परिषद का अध्यक्ष होता है, ठीक है, इसीलिए। नेक्स्ट आपका चैप्टर है राज्यपाल और विधान मंडल, ठीक है, राज्यपाल और विधान मंडल। निम्न में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ दिलाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।